पंच पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष और सरपंच, जनपद इनके अध्यक्ष, जिला सदस्य इनके अध्यक्ष, सभी के माध्यमों से हमारी मुख्य रूप से जो जड़ में समस्या है, समस्या की जड़ को समझना और उसको अगले क्रम में पहुंचाते हुए, मैं तो कहता हूं संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज जाए कि हमें आवश्यकता किस चीज की है, मूल रूप से समस्या की जड़ें कहां पर है। एक छोटी सी समस्या पर अपन बात करते हैं, पेड़ की कटाई। तो क्या पेड़ों की कटाई के लिए आपको नहीं लगता कि बंदर कहीं भी जवाबदार है? मैं पिछले 12 साल से गांव में रह रहा हूं, उससे पहले मेरा जन्म भी गांव में हुआ है। मुझे मूल समस्या लगता है बंदर। बंदरों के कारण हम अपने घरों के आसपास पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जो पेड़ लगा हुआ है उसको काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ है वहां बंदरों का आतंक है। इसी तरह से खेतों के आसपास कोई बड़ा पेड़, पीपल, बरगद, नीम, इमली, इस तरह के बड़े पेड़ हैं, तो उसको भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उस पेड़ के कारण बंदर आतंक फैला रहे हैं। और जब तक बड़े पेड़ नहीं होंगे हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? प्राणवायु तो पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ों से सिर्फ प्राणवायु ही नहीं, हमारे जल को भी रिचार्ज करने का काम हमारे पेड़ ही करते हैं। बहुत से कम लोगों को पता होगा, पेड़ जमीन से जल लेते कम, देते ज्यादा है। जो वायुमंडल में, हवा में जो नमी होती है, उसके जल को अवशोषित करके जड़ों के माध्यम से नीचे पहुंचाते हैं। आपने कभी सोचा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, अमरकंटक की उदाहरण ले लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए गिरौदपुरी। यहां पे पहाड़ों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कुंड हैं, अलग अलग स्रोत हैं जल के। तो पहाड़ों में जब स्रोत हैं और हमारे मैदानी एरिया में आज 200-300 फीट नीचे पानी का लेवल नहीं है, तो यह पानी कहां से आता है? पेड़ों की पत्तियों के माध्यम से रिचार्ज होता है। एक माध्यम यह भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही है, एक माध्यम यह भी है। दूसरा माध्यम जो है वह है वाटर रिचार्ज का अर्थबम, केचुआ, गेंगरुआ। आज वो भी खत्म हो गया है हमारे अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक खादों के प्रयोग से। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हम किसी कुएं में या बोरवेल्स में अगर पानी डाल देते हैं, एक ट्यूबवेल चला दीजिए, उसको नहीं भर पाएंगे, 2 चला दीजिए फिर भी नहीं भरेगा। तो क्यों ना हम नदी के मुहानों पर इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा दें, जिससे जल का स्तर जो है वह बढ़े, वाटर रिचार्ज हो। पहले धनहा, बर्री, इन सब के माध्यम से वाटर रिचार्ज हुआ करता था। गांव की गलियों में पानी भरा हुआ होता था, परियों में पानी भरा हुआ होता था, इन सब से वाटर रिचार्ज हो जाता था। आज गलियों में सीसी रोड, परियों को तो सब लगभग हम लोग खा गए हैं। आज हर गांव में अगर सही ढंग से देखा जाए तो गौचर भूमि कुछ नहीं होगा तो 100, 150, 200 एकड़ जमीन सभी गांवों में है। पूरी गौचर भूमि को खा गए हम लोग और कहते हैं गौ माता की जय। यह दोगलापन कब तक चलेगा? पूरा तंत्र भ्रष्ट है। जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा कहने में, क्योंकि असलियत है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, चाहे वकील हो, चाहे प्रेस, मीडिया, सबको चाहिए पैसा। अभी हाल ही पे मैंने एक छेड़छाड़ का केस जो था उस पर एफआईआर करवाया था। उस छेड़छाड़ के केस के एफआईआर में 15 दिन लगभग होने जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 2 दिन तक
वह अपराधी गांव में था। मैं पुलिस वालों को कहता था पकड़ लीजिए, नहीं पकड़े। और वहीं छोटे से छोटे केसेस में देख रहा हूं मैं कि कुछ नहीं है, जिस पे कोई आधार नहीं बनता है उस पर लगी है पुलिस की टीम, ढूंढ रही है उन लोगों को। रीजन, वो बड़े लोग हैं, उनको पकड़ने में पैसा मिलेगा या फिर वो बचने के लिए पैसा देंगे। इस तरह से पुलिस विभाग है। छोटे छोटे केसेस देख रहा हूं अभी 15 दिनों में, क्योंकि मैंने केस किया हुआ है तो पता है। तो सारे तंत्र भ्रष्ट हैं, लेकिन सबसे भ्रष्ट कोई है तो जनता है। हम सब पहले भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार हमें पसंद है। जब तक हम नहीं जागेंगे कुछ भी नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग की भी यही हालत है। आप बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है इलाज की। ऐसे आसपास के डॉक्टर बता दीजिए मुझे जो स्वस्थ हो, मस्त हो। कितने डॉक्टर